जो भी आप लोगों को काम दिए थे करने को प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप लोगों ने किया है? जी सर, कैलकुलेटर बनाए थे। कैलकुलेटर बनाए और डेटाबेस वाला काम किए आप लोग? वो बनाए थे सर, डेटाबेस भी किए थे। किए थे। ठीक है, तो फाइल कौन भेजेगा? हम कैसे पता करेंगे कि आप लोगों ने किया है कि नहीं? हम्म। चलो कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों को ना CRUD जो डेटाबेस का अहम चीज है वो बताएंगे। और वो बहुत ही अहम है। म्यूट कर यार लीजिए। आप थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। आवाज धीरे धीरे आ रहा जी सर, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। है। लो सर, ईयरबड आवाज क्लियर है सर। एक मिनट, ऑडियो किसका ले रहा है, लैपटॉप का या? अच्छा, माइक्रोफोन, हाँ चलो। अभी ठीक है? जी सर। आवाज आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। CRUD फंक्शन, फंक्शन नहीं है, CRUD हम लोग बोलते हैं। ये अहम चीज है हम लोग को पढ़ने के लिए, और ये आप लोग अगर पढ़ लिए समझ लिए ना, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप लोग बना नहीं पाइएगा। ठीक है? डायनेमिक सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप बना नहीं पाइएगा। चाहे वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, और किसी हॉस्पिटल का हो, हर फंक्शन हर सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। खुशी म्यूट कर लीजिए आप। बताइए ना, तब तो पैसा वचन पहले से फोन करते थे। म्यूट कर लीजिए। यही सब तो बाप बेटा गप करते थे। ओके हैं, शेयर करें स्क्रीन, पढ़ें? या किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। पढ़ें आगे? यस सर। ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। अभी दिखा? पिछले क्लास का सब कोड दिख रहा होगा। हाँ। सर ये जो कोड लिखे थे हम तो भूल गए फिर से, कैसे कैसे क्या लिखे थे। चलिए ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं, और आज इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज CRUD जो मॉडल है ना, पूरा हम बताएंगे, जिसमें ये कोडिंग से रिलेटेड फिर से सब चीज स्टार्ट होगा। ओके, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्या हुआ? DB फॉर्म हम भी देख ले क्या बताए थे। हाँ, 1 10। लोकल होस्ट /373 कुछ नहीं, इधर से देखते हैं। DB फॉर्म है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ना एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल, ईमेल एंड एड्रेस इंसर्ट करके देखा था। ठीक है, ये हमारा उसका कोड है। इस कोड को हम लोग वन बाय वन फिर से आज समझते हैं, और इसी को फिर इसी पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बढ़ने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि हम जो आज बताने वाले हैं CRUD, CRUD मॉडल क्या है? C फॉर क्रिएट, ओके, कमेंट में डाल के बताते हैं। R फॉर रीड, ओके। U फॉर अपडेट, ठीक है। एंड D एज इन डिलीट, ओके।
अभिषेक म्यूट कर लीजिए। अभिषेक म्यूट कर लीजिए आप। कैसा? अभिषेक, हाँ, गुड। और बाकी लोग भी म्यूट कर लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। हमें पढ़ना है आज क्रूड फंक्शन मॉडल। इसमें सी फॉर क्रिएट होता है, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी एज इन डिलीट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग स्टूडेंट, मान लो सपोज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं, ओके, तो उसमें क्या क्या आता है? पहला क्या आता है? हम लोग को स्टूडेंट को ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड स्टूडेंट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट को दिखाते हैं, डेटा दिखाते हैं ना। तो स्टूडेंट को जो दिखाते हैं हम लोग, दैट मीन्स उसको रीड करते हैं, रीड करते हैं तभी दिखा पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड होता है, एडिट का फंक्शन। एडिट हम लोग करते हैं, स्टूडेंट एडिट, मतलब क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। और नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट स्टूडेंट डेटा। बेसिकली ये चार चीज ही होता है। अगर सपोज मान लो आप लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो अपने कॉलेज के लिए, तो उसमें आप लोग क्या करोगे? ऐड बुक्स करोगे, राइट। ऐड बुक्स करोगे स्टूडेंट की जगह। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? अगर मान लो कि आपके पास अगर कोई आते हैं कि हमें बुक्स दिखाइए, कौन कौन सा बुक है, तो आप लोग डेटाबेस से बुक को रीड करोगे। ठीक है, यानी कि आर फंक्शन का, रीड फंक्शन का यूज करोगे। अगर मान लीजिए कि बुक्स का नाम आपने लिख दिया है ABCD, ABCD, चलो CC लिख दिया, बट बुक का नाम है ABCD। ठीक है, तो आपको अपडेट करना होगा, राइट। एंड फाइनली है कि सपोज हो सकता है कि ABCC और ABCC का दो बुक आपने डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर, ये इंसर्ट कर दिया है, तो उसको डिलीट कीजिएगा। तो ये हर जगह यूज होता है। ठीक है। तो आज वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं CRUD मॉडल को। पहला मॉडल हमारा है क्रिएट। तो ये सब चीज करने से पहले हमारा पहला काम जो होता है, वो काम होता है हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करना। और डेटाबेस से कनेक्ट करने से भी पहला जो काम होता है हमारा, वो होता है डेटाबेस बनाना, डेटाबेस क्रिएट करना। ओके। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहला हमारा काम रहेगा जैम जो है उसको स्टार्ट करना। ठीक है। मेरा देखिए तीनों ग्रीन है, मैंने स्टार्ट कर रखा है। जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लिया। उसके बाद चेक करने के लिए हमने लोकल होस्ट टाइप किया, जैम्प हमारा सामने शो कर गया, यानी कि हमारा जैम कंट्रोल पैनल वर्किंग है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अब इसको छोटा करते हैं, हाँ। नेक्स्ट है हमारा अब डेटाबेस में काम करना, डेटाबेस बनाना। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो अगला काम हमारा, पहले डेटाबेस बनेंगे तो PHP माई एडमिन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा इस टाइप का लुक एंड लेआउट खुल जाएगा PHP माई एडमिन का। इसमें खोलने के बाद हम जाएंगे डेटाबेस में, और यहाँ आप देखिएगा क्रिएट डेटाबेस का, क्रिएट डेटाबेस के नाम से एक मेन्यू होगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसका नाम हो लिखा हुआ होगा बाय डिफॉल्ट डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम लिखना है। आप जो चाहे डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे हम कर सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, SMSS। मेरा मर्जी, हम जो भी चाहे लिख दें, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट MGMT। फ्रेश हम सब कुछ आज बना रहे हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम से हमने ये डेटाबेस नाम लिख लिया। और क्रिएट पे, यहाँ पे क्रिएट का जो बटन है आप देख रहे हैं, विजिबल है ना? सर उसके साइड में को क्या है? ये हाँ। ये हमारा जो है कोलेशन होता है, ये कोलेशन बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा किस लैंग्वेज और जो टेक्स्ट जो वैल्यूज होता है ना,
उसमें जैसे देखिए यहाँ पे म्यांमार, नोपेड, पर्शियन, पॉलिश, रोमन, किस लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं। सपोज आप तो इंडियन है ना, आप तो स्पेनिश वगैरह यूज यूज तो कीजिएगा नहीं, थाई वगैरह, तो इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बाय डिफॉल्ट UTF-8 MB4 जनरल CI कॉलेक्शन से लिखा हुआ है, इसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो देखिए हमारा डेटाबेस बन के रेडी हो गया यहाँ पे, और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो गया है। इन केस मान लीजिए कि आपने 4-5 दिन पहले या बहुत पहले से बना रखा है और आपने फर्स्ट टाइम खोला है PHP माई एडमिन, तो आपको क्या होगा, यहाँ डेटाबेस नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ सर्वर में लोकल होस्ट। तो आपको वो डेटाबेस के पास जाना होगा जो बनाया आपने। अब बार बार तो डेटाबेस बनाओगे नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा अगर हम छोटा करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको मेनूज ये सारे चीज टैब्स दिख रहे होंगे, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ डेटाबेस है, या लेफ्ट साइड बार में जितने भी डेटाबेस आपने बनाया ना सब यहाँ दिखेगा। तो हमने जो बनाया है स्टूडेंट मैनेजमेंट वो यहाँ दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये जो है डेटाबेस चेक हो जाएगा। ओके, जैसे ही ये चेक हो जाएगा तो अब अगला फेज हमारा क्या होता है, बताइए कौन बताएगा। इसके बाद तो अगला फेज टेबल क्या का नेम देते हैं, है। टेबल का नेम। टेबल नेम देते हैं। राइट, टेबल नेम देंगे। टेबल नेम क्यों देंगे, क्योंकि डेटाबेस तो हमने बना लिया है, हमने घर तो बना लिया, लेकिन घर के अंदर अलमीरा रेक वगैरह तो अभी बनाया नहीं है, क्योंकि हर सेक्शन अलग अलग हम लोग रखेंगे ना। बुक्स के लिए अलग हमारा वार्डरोब, कपड़ा के लिए वार्डरोब होगा, बुक्स के लिए अलग अलमीरा होगा। राइट, तो उसी हिसाब से एक डेटाबेस बन गया हमारा, उसके अंदर अब हमें टेबल बनाना है। टेबल, एक डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। जैसे में अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो एक आप स्टूडेंट का ही डेटा नहीं रखिएगा, आपको हो सकता है आप अपने टीचर का भी डेटा रखें, कॉलेज का भी कुछ कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज का भी डेटा आपको डिटेल्स रखना पड़ सकता है। राइट, स्टूडेंट अटेंडेंस का डिटेल्स रख सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है, हॉस्टल का। सपोज आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप हॉस्टल डिटेल्स का भी टेबल बना सकते हैं, जिससे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट कौन से हॉस्टल में कौन से नंबर रूम में रह रहा है। ठीक है, उसका फीस मैनेजमेंट सिस्टम रख सकते हैं, बहुत सारा टेबल बना सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट का डेटाबेस बन गया। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम से टेबल बनाते हैं। राइट, इसमें हम सिर्फ बच्चे का, स्टूडेंट्स का 4-5 डिटेल्स अभी फिलहाल रखेंगे। आप लोग चाहें तो मल्टीपल रख सकते हैं, जो जो डिटेल्स आपको चाहिए। हमने क्या किया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से टेबल बनाया और कॉलम में दे दिया 4। बाय डिफॉल्ट ये 4 है, चलो 4 ही रहने दो। क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है, हम आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे, और एज पर माय एक्सपीरियंस आप सबसे पहला नाम ID रखिए, और इसको यहाँ पे आप ऑटो इंक्रीमेंट मोड को एक्टिव कर लीजिए। AI AI कहाँ गया, नहीं दिख रहा है सर। ये रहा AI, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखा होगा। ये ये जो AI है इसको एवरी टाइम आप लोग एकदम समझ लीजिए करना ही करना है। ठीक है, इस AI को आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा हो जाएगा कि जैसे अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, या कहीं आप गए होंगे तो आपके सामने अगर रजिस्टर दिया होगा कि यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए, तो साइड में सीरियल नंबर लिखा हो रहता है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर लिखते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिया। तो स्टूडेंट का नाम के लिए हम चाहें तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम दे सकते हैं, या अंडरस्कोर आपकी मर्जी, लेकिन अंडरस्कोर दीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप स्पेस देते हैं तो स्पेस भी देना होगा, वो प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करता है, वो ऐसा हम फेस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी स्पेस नहीं देते हैं, हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं या डैश का यूज करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लिख लिया। ये मेरे लिए है और आप लोग को बताने के लिए हम स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं। ठीक है, हम जब लिखते हैं ना तो हम स्टूडेंट नेम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, S नेम लिख देते हैं। मुझे पता है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उस टेबल में S नेम फॉर, मुझे पता है स्टूडेंट नेम है। राइट, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हैं जिससे आपको समझ में आए।
नेक्स्ट वेर केयर। और यहाँ पे हमको पता है कि स्टूडेंट का नाम मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है, 50, 100, 200, 50। उससे ज्यादा तो नहीं। हाँ हेलो सर। हाँ खुशी। सर ये वेर केयर क्यों लगाते हैं? वेर केयर पिछले क्लास में हम बताए होंगे, या फिर जब आप लोग ये पीएचपी पढ़ रहे थे ना, तो हमारा फॉर्मेट होता है ना, इंटीगर, स्ट्रिंग, ठीक यस है, सर। फ्लोट वैल्यू। ये वैल्यूज हैं, आप किस में लेना चाहते हैं। इंटीजर का मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, तो नाम तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होता नहीं है। सपोज खुशी कुमारी तो वर्ड वर्ड है, तो हम वेर लेते हैं, इसमें वेरिएबल जो है करेक्टर्स में हो। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसमें आप स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सपोज मेरा नाम मृत्युंजय है, तो मृत्युंजय 1 2 3 भी हम लिख सकते हैं अपना नाम, ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेर ही हम चूज करेंगे। और यहाँ पे हम लेंथ देंगे। सपोज लेंथ में आपका नाम है खुशी कुमारी, तो खुशी कुमारी 10, कितना वर्ड, वर्ड तो 2 ही वर्ड है, बट उसका अल्फाबेट्स कितना है, सपोज 10 होगा या 15 होगा। किसी और व्यक्ति का हो सकता है, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है तो उनका सर अम, जैसे ईमेल है तो ईमेल के लिए इंटीजर ही लेना होगा ना? नहीं, ईमेल के लिए इंटीजर नहीं, ईमेल के लिए भी वेर ही लेना होगा, क्योंकि ईमेल आईडी में टेक्स्ट और नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ लोग नंबर और कुछ लोग का नाम सिर्फ टेक्स्ट ही होता है ईमेल आईडी, बट किसी किसी का ईमेल आईडी हमें मिल नहीं रहा है, तो हम लोग नंबर भी डाल देते हैं। इसीलिए टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक वैल्यू लेने के लिए वेर केयर का ही यूज करेंगे, राइट, और किसी का नहीं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम का लेंथ हमको पता है कि मैक्सिमम 200 से ज्यादा नहीं नाम हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्रिश्चियन आते हैं, तो उनका नाम क्या हो सकता है, मान लीजिए एंथोनी गोंजाल्विस, नाम का लेंथ लंबा है। ठीक है, तो उसके लिए तो ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ 10 दे दिया और मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है, तो मेरा नाम ही है लगभग 15 डिजिट का, तो ये एंट्री ही नहीं लेगा, क्योंकि इसको हमने बोल दिया है कि भैया आपका जो ये स्टूडेंट नेम रखने का जो टेबल है, कॉलम है, इसमें हम 10 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक वार्डरोब है, वार्डरोब में आपका 10 बुक रखने का ही जगह है, तो आप 15 बुक नहीं डाल सकते, 11 बुक नहीं डाल सकते। तो सेम यहाँ पे हमें वो वैल्यूज एंट्री करना होगा सोच समझ के। तो हमने 200 दे दिया। स्टूडेंट नेम के बाद हम क्या करते हैं, मान लो मोबाइल लेते हैं। मोबाइल का हम इंटीगर नहीं, हम वेरकर ही डालेंगे। और एज पर माई एक्सपीरियंस हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि वेरकर ही डालो, कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कौन सा वैल्यू आप ले रहे हो। तो वेरकेयर में एक मोबाइल नंबर कितना डिजिट का होता है, 10 डिजिट। बट ये भी हो सकता है कि कोई लोग आगे +91 भी लगा दे, इंडियन का, इंडिया का जो होता है कोड, तो वो 13 डिजिट का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 15 ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर लें, हम 22 ले लें। 22 इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर किसी का आज के डेट में दो दो नंबर होता है। तो हम 10 10 दूनी 20, 20 डिजिट का हो गया, लेंथ का हो गया, तो हम 22 ले लेते हैं, दो एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर हो सकता है कि हम मोबाइल नंबर में स्टूडेंट से दो दो नंबर लें, हमने 22 ले लिया। नेक्स्ट, स्टूडेंट नेम हो गया, आईडी हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी के लिए हमने ईमेल ले लिया, यहाँ पे भी हमने वायर ले लिया, और यहाँ पे भी हमने 200 दे दिया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 200 से ज्यादा नहीं होगा। बट इन केस 200 से ज्यादा हो सकता है, तो हम 300 कर लेंगे, हम 500 कर लेंगे। ठीक है, तो हम ईमेल को 200 कर लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट देखिए हुआ क्या, कि हमने आईडी लिया, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पहले हमने जब क्रिएट टेबल किया था उस समय 4 था, 4 यहाँ पे दिख गया। अब हमको अचानक से याद आया कि अरे नहीं, इसमें एड्रेस भूल गए हम, या फादर्स नेम, मदर्स सर वहाँ नेम। 8 के जगह गो ऐड कर से देंगे, वहाँ जो गो है सर, हाँ, तो वो पे यहाँ पे क्लिक ऐड करेंगे से तो आ एक जाएगा। बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली, गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या क्या लेना है, जैसे यहाँ स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल ईमेल, तो हमने स्टूडेंट नेम ले लिया है, मोबाइल ईमेल ले लिया है। अभी एड्रेस, फादर्स एंड मदर्स नेम बचा है 3। तो यहाँ ऐड में हमने 3 किया, और गो पे क्लिक किया। जैसे ही गो पे क्लिक किया, तो हमारा यहाँ 3 और आ गया वैल्यू लेने का। तो अगला है, हमने लिया फादर्स नेम में एफ नेम लिख लिया, वेर कर दिया, और यहाँ पे भी 200 दे दिया। फिर एम नेम ले लिया मदर्स नेम के लिए, वेर केयर 200।
एंड लास्ट हमने लिया एड्रेस, ADDRESS। ठीक है, अब एड्रेस देखो 200 300 400 500 हो सकता है ना, तो हम एड्रेस के केस में क्या करेंगे, टेक्स्ट को ले लेंगे। टेक्स्ट को लेने का मतलब अब जितना भरना भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सेव पे, यहाँ पे जो बटन है हमारा, आप देखिएगा जो सेव बटन है, अगर सर डेट ऑफ बर्थ देना हुआ तो? डेट ऑफ बर्थ देना है तो और एक ऐड कर लीजिए, गो पे क्लिक किया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो वेर केयर ले लीजिए, या डेट टाइम डेट भी चूज कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट ये ले लेगा। ठीक है, अब वो आप लोग अपने दिमाग से डालिएगा कि क्या हमें चाहिए, हम वेर केयर ले सकते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ लेना है तो हम डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होता है डेट में बाय डिफॉल्ट होता है, हम इसको भी चूज कर सकते हैं। इन माई केस हम वेर केयर ही लेते हैं। हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ 50 कर लेते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ सेव क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव किया हमारा ये टेबल बन के रेडी हो गया है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ सर डिफॉल्ट नन क्या है? यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट में नन क्या है? डिफॉल्ट में ये जो दिखा रहा है वैल्यू, हम क्या ले रहे हैं, डिफॉल्ट में हम कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसीलिए नन आ रहा है। सर ठीक है, सर इसमें वो चेंज पर जाके चेंज भी कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हैं। हम चेंज पे जाएंगे, डिफॉल्ट में नन की जगह नल वैल्यू दे देंगे, या फिर एज डिफाइन कर देंगे कि हमको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो ये सब आप लोग चाहे ना तो अपना दिमाग से, मतलब कुछ कुछ आप लोग कर सकते हो, उसको क्या बोलते सर हैं हम एक लोग। चीज इसमें आ रहा था प्रॉब्लम, अगर हम मतलब जितना टेबल लिए उतना ले लिए, बाद में फिर हमको ऐड करना है, फिर कहाँ ऐड करेंगे, नहीं हो ठीक रहा। है, अभी सपोज मान लो टेबल बन गया है ना, स्टूडेंट नेम, मोबाइल, फादर्स नेम, अब हमें इसमें एक और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो फादर्स मोबाइल नंबर। ठीक है, सपोज हम फादर का भी मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, तो हम, टेबल सिलेक्टेड है यहाँ पे देखिएगा आप, स्ट्रक्चर एक आएगा, जस्ट ब्राउज के बगल में एक स्ट्रक्चर का टैब होगा, उस स्ट्रक्चर पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ आप नीचे में देखिएगा ऐड का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा और कॉलम्स में दिखेगा। ठीक है, अब ऐड में क्या करना है, सपोज हमें सिर्फ एक ही करना है, तो एक करना है तो बाय डिफॉल्ट एक है, या दो तीन चार जो भी वैल्यू हमें यहाँ करना है तो हम यहाँ पे कम बेसी कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते समय कर रहे थे। ओके, हमने ऐड मान लो एक ही करना है, फादर्स मोबाइल नंबर, और कहाँ करना है, तो यहाँ देखिए कॉलम्स में दिख रहा है आफ्टर DOB, मतलब ये जो लास्ट में 8 नंबर जो है, डेट ऑफ बर्थ के बाद ये कॉलम ऐड होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, फादर्स मोबाइल नंबर फादर नेम के बाद आए, ये जो फादर नेम 5वें नंबर पे है, हम चाहते हैं कि छठे नंबर पे जो मदर्स नेम है, मदर्स नेम और फादर्स नेम के बीच में फादर्स मोबाइल नंबर आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चूज करेंगे आफ्टर फादर्स नेम, क्योंकि हम फादर्स मोबाइल नंबर ले रहे हैं, तो आफ्टर फादर नेम सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया। जैसे ही गो पे क्लिक किया हमारा फिर से वो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। अब क्या लेना है, तो F मोबाइल हम लिख सकते हैं, जिससे हमको ये पता चले F फॉर फादर, अब मोबाइल ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मर्जी है, हम चाहें तो पूरा लिख सकते हैं फादर्स मोबाइल नंबर। ठीक है, हम छोटा ले लेते हैं, F मोबाइल लिखा, टाइप में हमने दिया वेर केयर, और यहाँ पे हमने 20 दे के जस्ट सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया तो आप देखिएगा फादर्स नेम के बाद फादर्स मोबाइल नंबर आ गया। अगर सर फिर लिस्ट में आगे पीछे हो गया, एडजस्ट करना हो, तब एड्रेस को शुरू में या फिर ईमेल को नीचे लाना हो फिर? देखो अगर लाना है तो अब यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, अब आपको यहाँ क्लिक करके इसको ड्रॉप करना होगा, अब फिर से आपको ईमेल बनाना होगा। सपोज मान लो कि ईमेल आईडी हम चाहते हैं एड्रेस से पहले और मोबाइल मदर्स नेम के बाद आए, तो हम क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी को सबसे पहले तो हमको ड्रॉप किए, ओके किए, डिलीट हो गया। अब यहाँ ऐड पे गए, कहाँ पे क्लिक करना है, आफ्टर मदर नेम, गो किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल वेर केयर 200, सेव किया। ठीक है, जैसे ही किया हो गया हमारा। देखिए अब क्या हो गया, फॉर्मेट आईडी, स्टूडेंट नेम, मोबाइल, फादर्स नेम, फादर मोबाइल, मदर नेम, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब
प्रॉब्लम क्या है कि हमने तो ये टेबल बना लिया, बट हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म में तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, अब दो तीन चीज बाकी है जो हमने ऐड ऑन कर दिया है कहाँ, डेटाबेस में। राइट, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ किया है और फादर्स मोबाइल नंबर किया है, तो हमें फॉर्म में भी ये चीज टेक्स्ट वैल्यू लेना होगा ना। तो फॉर्म में अब आते हैं, यहाँ डेटाबेस बनाने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, गुड। अभी हम पहले क्या करते हैं, इधर का कोड अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ। हमने जो फॉर्म बनाया था जिसमें फादर्स नेम लिया, विजिबल है ना कोड आप लोग को? ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, स्टूडेंट नेम लिया, स्टूडेंट नेम के बाद फादर्स नेम लिया, फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम लिया, ईमेल लिया और एड्रेस लिया। अब हमको मोबाइल नंबर भी लेना है, तो क्या हम कॉपी पेस्ट कर लें? सर मोबाइल नंबर तो है ही। मोबाइल नंबर है ना, तो फादर्स मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं सर। तो हम मोबाइल नंबर को कॉपी किए और यहाँ लिख दिए फादर्स मोबाइल नंबर, यहाँ भी नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्या होगा कि दोनों का नेम जो है एक है, ये कभी एक नहीं रहना चाहिए, सबका सेपरेट सेपरेट रहना चाहिए। तो चूंकि हम ये मोबाइल है ना, तो यहाँ हम एस मोबाइल और यहाँ एफ मोबाइल कर दें अपनी जानकारी के लिए, कि एस मोबाइल का जो डेटा हो वो स्टूडेंट मोबाइल में जाए, एफ मोबाइल का जो डेटा हो वो फादर्स मोबाइल पे जाए। ठीक है, और यहाँ प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं फादर्स मोबाइल नंबर। क्लियर है? स्टूडेंट मोबाइल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या था, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहां लिख देते हैं स्टूडेंट DOB, डेट ऑफ बर्थ। और टाइप में हमने दे दिया, अगर हम डेट देते हैं तो डायरेक्ट कैलेंडर वैल्यू घुस जाएगा, दिख जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया DOB नाम, और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया DOB, सिंपल छोटा सा दे दिया, या हाँ ठीक है, यही रहने देते हैं। उसके बाद क्या बचा हमारा, ईमेल ले लिए, एड्रेस ले लिए। देखो, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अच्छा फादर्स मोबाइल बचा हुआ, हाँ फादर्स मोबाइल ले लिया। टोटल हम जो कंटेंट ले रहे हैं फॉर्म में कितना ले रहे हैं, काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ले रहे हैं। डेटाबेस में कितना ले रहे हैं वैल्यू, टोटल 9। ठीक है, 9 ले रहे हैं। 9 में क्या है, पहला तो एक आईडी है जो नल वैल्यू जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेगा, तो ये तो वैल्यू हमें पास कराना नहीं है, हमें पास कराना है 8, तो ये हमारा सारा वैल्यू मैच कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़े कोड की तरफ, हमारा फॉर्म रेडी हो गया, डेटाबेस रेडी हो गया, टेबल बना के रेडी कर लिए हम लोग। क्लियर है? अब हम लोग डेटाबेस में आते हैं, कोड पे आते हैं। तो पिछले क्लास में हम जैसे बताए थे कि अब डेटाबेस जो हमारा सर्वर, सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्वर से कनेक्ट करने का जो कोड है हमारा, वो ये होता है, MySQL कनेक्ट, कनेक्ट। ठीक है, ये हमारा कोड है। इस MySQL कनेक्ट में पहला काम हमारा जो होता है लिखना, क्या होता है, बताना होता है कि भैया आप कनेक्ट करो तो किससे कनेक्ट करो, तो हमारे सर्वर से कनेक्ट करो। तो सर्वर में हमेशा हमारा नाम जो होता है लोकल होस्ट ही रहता है। ठीक है, लोकल होस्ट, वो लिख लिया। उसके बाद ये पूछता है भैया यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम हमारा क्या है, हमारे केस में है रूट, चूंकि लोकल सर्वर जैम पे हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइव सर्वर पे यूजर नेम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, यूजर नेम जब हो गया तब पूछेगा भैया पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हमने अपने जैम सर्वर पे पासवर्ड नहीं डाला है। अगर हम लोग लाइव सर्वर पे काम करेंगे तो पासवर्ड भी रहेगा, तो यहाँ पासवर्ड डालना होगा। और उसके बाद फाइनली इसको जो चौथा चीज चाहिए कि ठीक है आपने सर्वर का नाम दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, देन आप बताओ कौन सा डेटाबेस में जाना है, क्योंकि एक सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट। हाँ, तो ये हमारा
जो सॉफ्टवेयर, ये जो हमने डेटाबेस बनाया है, इस डेटाबेस को डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक का डर नहीं आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट पेस्ट कर दिया। अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको हम सर लोग, हाँ पूछिए। सर रूट का मतलब क्या है इसमें? रूट का मतलब है यूजर नेम इन केस ऑफ जैम सर्वर। हमारा जो रूट जैम सर्वर हमारे लोकल सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो हमारा यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है। और पासवर्ड हम लोग नहीं सेट करते हैं, तो पासवर्ड ब्लैंक छोड़ते हैं। बट जब आप लोग लाइव सर्वर पे काम करोगे ना, तो लाइव सर्वर पे काम करोगे तो यूजर नेम डिफरेंट रहेगा, पासवर्ड डिफरेंट रहेगा, पास डेटाबेस तो आपके अनुसार रहेगा। ओके। अब हमने क्या किया, देखो इस कोड को तो लिख सर लिया, बट आपका हमें, नेटवर्क स्लो है। मेरा नेटवर्क स्लो हो गया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, मेरा नेटवर्क सबको स्लो लग रहा है क्या? कहा हुआ है सर को? सर हम्म। नेटवर्क स्लो है आपका। सर उधर क्या देख? मुझ- मुझे तो आप सब लोग स्टक हो गए। आवाज आ रहा है? नेटवर्क। अभी अभी हाँ अभी सर। अभी जा रहा है? क्लियर है? फिर से बता दें? हाँ सर दिखा। ठीक है, हम बताइए। फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ, और मेरे यहाँ थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब है। पिछले एक महीने से 4 बार राउटर चेंज करा चुके हैं। कल का क्लास था, कल का क्लास भी मिस हो गया था इसी वजह से। कल एक राउटर आया, तीसरा राउटर, फिर वो लगा काम नहीं किया, तो फिर तुरंत कंप्लेन किए, फिर चौथा राउटर लगा। अभी भी वही हाल लग रहा है। कोई नहीं। देखिए हम क्या बताए, मेरा जो कोड होता है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, ये कोड हमेशा आप लोग याद भी कर लीजिएगा, या लिखते लिखते आप लोग को याद हो जाएगा। कोड भी सिंपल है, हमको क्या करना है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट लिखना है। मतलब सर्वर से आप कनेक्ट करो। और जब सर कनेक्ट करते हैं तो इसको सिर्फ 4 चीजें चाहिए। पहला, सर्वर का नाम। ठीक है। उसके बाद सर्वर का यूजर नेम, सर्वर का पासवर्ड, एंड देन क्या, तो डेटाबेस का नाम क्या है। तो पहला हमारा जो सर्वर का नाम है, जैम्प में लोकल होस्ट हमने लिख दिया। लाइव सर्वर पे भी जब आप लोग काम करोगे ना, तो मैक्सिमम जगह लोकल होस्ट ही रहता है, 99% जगह लोकल होस्ट ही रहता है। बहुत जगह हम लोग आईपी एड्रेस भी लिख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, रूट है। रूट क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। यूजर नेम लोकल होस्ट में सेम यही रहेगा। उसके बाद चैट बॉक्स में क्या आया है सर, नेटवर्क इशू है, अच्छा। उसके बाद रूट हमने दे दिया। नेक्स्ट हमने पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्लैंक दिया। और लास्ट फाइनली हमारा डेटाबेस का नाम। जब यहां तक हो गया, तब हमें चेक भी करना है। हम लोग हर एक एक चीज वैलिडेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, इस एज पर माई एक्सपीरियंस करना भी चाहिए। आप जो भी कोड लिखो, उस कोड को आप लोग चेक भी करो कि हमने जो लिखा है वो गलत है कि सही है। क्योंकि हम भी जब लिखते हैं ना, तो मेरे साथ भी होता है दिक्कत कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा कंडीशंस डाल देते हैं। तो कंडीशंस में हमने क्या किया, इस कोड को एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और फिर इफ कंडीशन का यूज किया। इफ कंडीशन में इससे कहा कि अगर कौन, यानी कि माई स्क्वेल आई कनेक्ट, देखो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं होगा। ये जो कोड है, इसको हमने यहाँ इफ फंक्शन के अंदर डाल दिया, और इससे बोला कि भैया आप कनेक्ट हो जाओ। अगर ये सही में कनेक्टेड है तो आप लिख दो क्या, कनेक्टेड सक्सेस, और नहीं तो आप लिख दो कनेक्शन फेल्ड है। ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा कोड हम यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाला, और यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करा दिया। हो गया। अब चलो चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर इस केस में क्या है कि अगर ये मेरा कोड सही होगा तो लिखेगा सक्सेस, अगर नहीं होगा तो लिखेगा फेल्ड। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए सिंपली है, हमें उस फॉर्म पे जाना होगा, कॉल कराना होगा। जैसे ही हम इसको कॉल कराए, तो देखिए इसने मैसेज क्या दे दिया, कनेक्टेड सक्सेस। मींस हमारा कोड सही है। ठीक है। अब जब सही हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो भैया, अब हमारा सही है, तो हम इसको कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट में क्यों,
क्योंकि जब लाइव चलेगा तो बार बार जो यूजर्स आएंगे फॉर्म भरने के लिए तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कनेक्टेड सक्सेस क्या बार बार शो कर रहा है। ये तो हम अपने लिए किए थे तो हमने इसको कमेंट में डाल के सेव कर लिया, अभी शो नहीं करेगा। अब हमने क्या किया था, फॉर्म जो बनाया था फॉर्म पे हमने क्या मेथड यूज किया था, गेट का, राइट। गेट मेथड का यूज किया। गेट मेथड में हमने सारा चीजें दे दिया, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट कोड पे चले तो हमने क्या किया, गेट मेथड का यूज किया, तो एवरी टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है उसको यहाँ पे हमने गेट मेथड से कॉल करा लिया। देखो यहाँ एस नेम, एफ नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, मोबाइल, ईमेल और एड्रेस है। हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं कोड में। क्या क्या किए हैं, पहला एक डीओबी लिया। डीओबी लिया तो हम डीओबी को यहाँ पे हम गेट करा लेते हैं, हम लोग कहीं भी इसको करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोड कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में। गेट मेथड का यूज किया और पेस्ट किया, डीओबी आ गया। उसके बाद क्या चेंजेस आदर्श किया, मोबाइल नंबर। हाँ फादर्स मोबाइल नंबर, एम नेम, एस मोबाइल एंड एफ मोबाइल। मोबाइल में भी नाम चेंज किया था, एस एंड एफ। तो हम यहाँ पे जो मोबाइल नंबर था इसका नाम बदला था तो एस मोबाइल हो गया, यहाँ भी एस कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि ये स्टूडेंट का मोबाइल नंबर का डेटा ले रहा है। और अगला था फादर्स का मोबाइल नंबर तो एफ मोबाइल कर लेते हैं, दोनों का नाम बदल लिया। उसके बाद एक एड्रेस था ना, एड्रेस भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा डीओबी, एस मोबाइल, एफ मोबाइल, ईमेल, ईमेल भी लिया है ना एक, चलो ईमेल को लेते हैं और यहाँ हम ईमेल को भी गेट करा लेते हैं। सर ईमेल तो लिए हुए हैं ना। कहाँ है ईमेल, वन, आदर्श यहाँ से हाँ नंबर। गेट है सॉरी सर। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। बस सर दो ही चीज ऐड हुआ था। दो ही चीज ऐड हुआ था, एक हुआ था डेट ऑफ बर्थ और एक हुआ था फादर्स मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमने गेट कर लिया, यहां तक हमको पता है कोड सही है। तब हमें डेटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है। इंसर्ट मतलब सी, क्रूड का सी, सी फॉर क्रिएट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए हमने क्या किया, हमारा जो कोड होता है इंसर्ट इनटू, ये चीज कुछ कुछ याद कर लीजिएगा आप लोग। हमारा जो डेटाबेस में इंसर्ट करने का जो कोड होता है, इंसर्ट इनटू, कहाँ तो टेबल नेम, ठीक है। कहाँ करना है, टेबल नेम में करना है। स्पीड फंस टेबल नेम गया में है जब सर करना है तो नेटवर्क आपका। एक मिनट, हम अपना वाईफाई एक बार अच्छा वीक आ रहा है क्या, अभी भी आ रहा है, सेट। हम एक मिनट, हम वाईफाई चेंज कर लेते हैं। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इंटरनेट, इतना डिस्टर्ब मेरा कर रहा है ना। अभी अभी दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर आ रहा है, एवरीवन स्टक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कनेक्टेड हुए आप लोग, सौरभ, प्रिंस, अभिनव, खुशी, हाँ सर। अभी अभी विजिबल हैं, क्लियर हम, बढ़े आगे। हाँ सर विजुअल है। चलो, अभी हमारा देखो इंसर्ट डेटाबेस में करने का जो कोड होता है, कोड में हमें सिंपल लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हमें लिखते हैं इंसर्ट कहाँ, इनटू, कहाँ करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम, और टेबल नेम में ब्रैकेट में हम लोग देते हैं जो जो टेबल के अंदर हमने कॉलम बनाया है ना उसका नाम रहता है। और उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज, वैल्यूज में जो जो हम लोग वैल्यू, जितना मान लो यहाँ 4 है तो 4 वैल्यूज को भी पास करेंगे, ठीक है। यही हमारा कोड होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने क्या किया,
यहाँ कोड लिखा, इंसर्ट इनटू कहाँ, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यही है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हाँ यही है। ठीक है, टेबल नेम हमारा करेक्ट आ रहा है। अब इसमें हमारा जो वैल्यू, क्या हुआ? क्रिएट पीएचपी कोड जैसा आता है, उसे क्या होता है? कहाँ पे है ये? इस हाँ। पे क्लिक करोगे आप तो देखो यहाँ पे कोड बना के दे देगा, सब कुछ मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, ये पीएचपी कोड दे दिया इसने हमें पहले ये भी। पढ़ लो उसके बाद पेस्ट कर लो। हाँ वो सब चीज जब आप लोग एक्सपर्ट लेवल पे जाओगे ना तो करते रहना, समय बचाने के लिए, जैसे हम करते रहते हैं। तो चलो सर आप उसे लोग, तब डायरेक्ट सर इतना नहीं लिखना पड़ेगा, क्या इतना तब नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा? आप सपोज मान लो हमें इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट के लिए जो हम कोड बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, हम क्या किए, स्क्वेल पे गए, स्क्वेल टैब पे, ठीक है, और इंसर्ट कराना है ना, तो देखो यहाँ पे, चलेगा सर। यहाँ पे टैब दिख रहा है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का। हमें इंसर्ट कराना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ कोड आ गया। ठीक है, कोड आ गया। इस कोड में क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जितना भी सर उसका आपका बहुत आईडी है। बहुत नेटवर्क क्या फंस हुआ? जा रहा है सर, नेटवर्क बहुत ज्यादा फंस रहा है। तो लगता है हमको पूरी तरीके से स्विच करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। एक मिनट। अबे कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बार बार रिकॉर्ड ऑफ बंद हो रहा है। सर कर रहे नहीं हैं। वो मेरे तरफ से हो रहा है, वो नेट चला गया था ना, अभी हम दूसरा कनेक्ट किए। आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। क्या बा- सर, पूरे कुछ दिखिए ना रहा तो डिस्कस क्या करें सर। डिस्कस अच्छा, हो रहा था, डिस्कस दूसरा। तो स्पीड तो यही मेरा सर, 300 कौन एमबीपीएस दिख का रहा है स्पीड सर दिख ये रहा डिस्कट हो सर रहा आगे है। बढ़ाइए। है। चलो शुरू करते हैं, बहुत नेट डिस्टर्ब है। यहाँ दिख रहा है अभी? ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ हम गए स्टूडेंट मैनेजमेंट पे, हमने टेबल सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करते समय आप देखिएगा एक टैब दिखेगा एसक्यूएल के नाम से, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपको दिखेगा नीचे में, अच्छा पहले टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एसक्यूएल पे गए। जैसे ही एसक्यूएल पे जाएंगे तो यहाँ आपको चार टैब दिखेगा, चार पांच से ज्यादा है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है, तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड है वो यहाँ दिख जाएगा। हम क्या करेंगे, कोड को कॉपी कर लेंगे, बहुत इजी तरीका, जैसा हम भी करते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक, अगर टाइप करते समय कोई स्पेलिंग भी इधर उधर हो गया तो कोड इंसर्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ से कर लिए कि इजी और तरीका होगा, टाइम भी जाता है सर। टाइम भी बच जाता है। उसके बाद ये पूरे कोड को हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इसको हम नीचे ले आते हैं। अब देखिए जैसे ही पेस्ट कर दिया ना तो सब चीज तो आ गया। ठीक है, अब क्या है, हमें वैल्यू पास कराना है, तो वैल्यू पास कराने के लिए हम सबसे पहले तो सारा जितना वैल्यू लिखा हुआ है ना सबको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू 3 क्या रहेगा, वैल्यू 4 क्या रहेगा, तो जो 1 बाई 1 जो हमको पता ही है, तो हम इसको हटा देते हैं। कंफ्यूजन होगा बताइएगा, खुशी कंफ्यूज लग रही हो, समझ में आ रहा है ना खुशी?
हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पहला हमारा वैल्यू क्या है, आईडी है। आईडी में हमने क्या किया था डेटाबेस बनाते समय, सॉरी टेबल बनाते समय, इसको ऑटो इंक्रीमेंट मोड पे डाला था। ठीक यस है, सर। इसको बोला था कि आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाओ, हमको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट नल लिख देते हैं, मतलब हम वैल्यू नहीं देंगे आपको, आप समझिए। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारा क्या है, एस नेम है। एस नेम में हम यहाँ पे क्या गेट ले रहे हैं, वेरिएबल क्या बना रहे हैं, एस नेम। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। सेकंड हमारा मोबाइल है। नहीं दिए क्या? पर नल में सर। द सिंगल कोट्स जरूरत नहीं है। अगर सिंगल कोट्स का मतलब वैल्यू पास करा देंगे ना। अभी देखिए अगला क्या है, मोबाइल। मोबाइल मतलब स्टूडेंट मोबाइल। हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। थर्ड हमारा क्या है, एफ नेम, फादर्स नेम। फादर्स नेम को हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एफ मोबाइल यानी फादर्स मोबाइल है। फादर्स मोबाइल का वैल्यू हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, एम नेम, ईमेल एड्रेस और डीओबी। एम नेम मतलब मदर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे हैं, हमने मदर्स नेम लिया। उसके बाद हमारा अगला वैल्यू क्या है, ईमेल फिर चलेगा देन एड्रेस। सर। एक मिनट, मदर्स नेम, उसके बाद हमने ईमेल लिया। विजिबल है? हम लोग का क्लास लेने वाला है यहाँ से। एम नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस ना। ईमेल, ईमेल के लिए हमें क्या वैल्यू लेना है, कॉपी किया, डॉलर ईमेल लिया। नेक्स्ट एड्रेस और उसके बाद डीओबी। एड्रेस का हमारा ये वैल्यू है और डीओबी का हुआ एड्रेस, डीओबी। ठीक है, हमने इसको सेव किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? सिंपल कॉपी पेस्ट किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या है, देखो ये जो हम क्वेरी चलाएंगे, मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ये हमको पता है। लेकिन अब हमको कंडीशंस देना है कि हमको भी पता चलना चाहिए और सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि हाँ हो रहा है कि नहीं। तो इंसर्ट करने का जो क्वेरी होता है, हमने पहले चलाया। हमने क्या किया, इफ कंडीशन का यूज किया। इसमें हमने लिखा माई एसक्यूएल आई क्वेरी, यानी क्वेरी चलाओ। आप क्या चलाओ, तो पहले तो सबसे पहले आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो। तो कनेक्शन क्या था हमारा, ये था डेटाबेस का। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर लिए। और जैसे ही हो गया तो आप क्या करो, जो कोड है इंसर्ट करने का वो चला दो। हम हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल तरीका देखना क्या कर सकते हैं। हम क्या किया, MySQLi क्यूरी लिखा। और इसको क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए कि आप बताओ कहाँ करना है, तो हमको जहां करना है उसका हमने एड्रेस दे दिया, यानी कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। और दूसरा पूछता है अब क्या करना है, तो क्या करना है, तो हमें ये करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी दिस 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 दिस, हमने वैल्यू पास करा दी। हमको बस दो चीज करना है, हमने ये लिख दिया और इसी में कोड काम कर जाएगा। बट इसको और हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया, यही इंसर्ट इनटू को हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, MySQL क्वेरी चलाया, कनेक्शन स्टैब्लिश किया और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब इसमें हमने क्या बोल दिया, इफ कंडीशन लगा दिया। क्यों लगाया, कि भैया अगर आपने जो इंसर्ट किया है वो इंसर्ट अगर सक्सेसफुली है तो आप दिखा दो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और नहीं तो आप दिखा दो हमको क्या, कि एरर है।
और इसमें भी हमने क्या लिखा है, देखो इको में जावा स्क्रिप्ट का यूज किया है, स्क्रिप्ट का कोड डाला है अलर्ट मोड में, तो ये क्या करेगा, पॉपअप बन के दिखाएगा। ठीक है। अगर हम स्क्रिप्ट कोड नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने ये इतना कर, अब इसको हम सेव किया और चलो चेक करते हैं। स्टूडेंट नेम, चलो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, चूंकि डेट लिया था तो कैलेंडर फॉर्मेट में आ गया। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस। ठीक है, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया हमारा कोड सब कुछ सही था, इसीलिए इसने पॉपअप में दिखा दिया डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली दिखा तो दिया, तो चलो हम लोग डेटाबेस का जब एक्सेस है तो हम डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं कि घुसा है कि नहीं डेटा हमारा। तो देखो यहाँ हमारा वैल्यूज भी जो हमने डाला था वो हमारा आ गया है। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट, दूसरा हम डेटा डालते हैं। मान लो ये हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फादर्स मोबाइल। ठीक है, सबमिट किया, ये भी सक्सेसफुली आ गया। अब हमारा दो डेटा हो गया। ठीक है, आ गया। अभी क्या है, गेट मेथड का यूज किया हमने, तो सारा ऊपर यूआरएल में हमें दिख रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बताइए सभी लोग। प्रिंस माथा क्यों खुजवा रहे हो। नो सर, फर्स्ट क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए क्लियर नहीं अच्छा, होगा। चलो सर अभी वो जो क्लियर हो गया ना। कोड लिखा है ना, वो कोड थोड़ा थोड़ा याद होने लगा। हाँ, हेलो। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि भैया आप लोग ना कोड को लिखा करो, अभी शुरुआत में टाइप करके लिखोगे ना, याद हो जाएगा। जब हम शुरुआत में कोड करते थे ना, एक मिनट सौरभ। हाँ सर, मेरा डाउट है कि जैसे कैलकुलेटर में हम हाँ हाँ लोग कोई मल्टीप्लिकेशन या ऐड वगैरह करते हैं, तो उसके हाँ बाद हाँ। उसको क्लियर ऑल करने के बाद जो हिस्ट्री सेव हो जाता है, वो तो डाटाबेस की मदद से सेव होता होगा हिस्ट्री। ब्राउजर में। नहीं सर, जैसे कैलकुलेटर, आपका मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है, हाँ हाँ उसमें आप हाँ, कोई सा भी बिल्कुल ऐड फंक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल करते हैं, तो बिल्कुल उसमें जो क्लियर ऑल करते हैं तो हिस्ट्री तो सेव होता है ना। बिल्कुल तो वो होता है। डाटाबेस की मदद से होता है या किस चीज की मदद ऑब्वियसली से? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिना डेटाबेस का कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। हम लोग जो शुरू में ही सारा जब पढ़े हैं कि, डेटा स्टोर होता है, सारा डेटाबेस के थ्रू ही होता है। हाँ, तो सर वो लाइव लाइव सेव होता है और लाइव डिलीट भी हो जाता है, ये कैसे होता है? लाइव सेव भी हो जाता है और जैसे कि लाइव। देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री को आप देखिएगा तो वो वीडियो पे सेव हो आइए, जाता है, उसको आप चाहे डिलीट भी कर सकते हैं उसमें वीडियो वीडियो ऑन कैलकुलेटर। कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। हेलो। मानिक हेलो, बता दे रही हाँ सर, बताइए। वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। अब बताते हैं आपको कुछ यूनिक चीज। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम जब पढ़ाई कर रहे थे, वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा 2 मिनट बातें कर ले। जी सर, जी ऐसा हो सर। गया। देखिए, बात हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे पहले हम सीखे थे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाना। जो हमारे डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर बनाना हम पहले सीखे थे, वो सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो उस सॉफ्टवेयर बनाते समय हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि सपोज आप कोई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो वो आप देखते हो ना, 1 साल के लिए रहता है, लाइसेंस की वगैरह रहता है, फिर 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर जाता है। जैसे मान लीजिए एंटीवायरस आप लोग जो डालते हो तो 1 साल के बाद एक्सपायर कर जाता है, राइट। आखिर वो कैसे काम करता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो मान लीजिए इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट कर लेते हो, तो फिर उसको कैसे पता है कि नहीं। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, हमारे कंप्यूटर में भी एक डेटाबेस होता है जो आपका एक एक एक्टिविटी को ट्रैक करके स्टोर करता है। हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते थे तो उस समय हम वही पढ़ते थे। हम क्या करते थे, हमारा जैसे ही किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ तो हमने वहां कंडीशन दे दिया कि जिस दिन इंस्टॉल हुआ उस दिन का डेट स्टोर कर लो डेटाबेस में, आप अपने इंटरनल डेटाबेस में।
और उस पे सपोज आज कितना 30 जून है ना, तो 30 जून प्लस अगर 1 साल का हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन उसको, तो 365 दिन ऐड कर लो। तो 30 जून प्लस 365 ऐड हो जाता था, और जो भी कैलकुलेशन होके डेट आता था वो डेट फिर स्टोर हो जाता था इन डेट बोल के। एक डेटाबेस बनाते थे जिसमें जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ ऑटोमेटिक डेटाबेस बन रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम जा रहा है, स्टार्ट डेट जा रहा है और इन डेट जा रहा है। स्टार्ट डेट में 30 जून और इन डेट में 30 जून 2027। ठीक है। अब जैसे ही 30 जून 2027 आया, तो जब जब सॉफ्टवेयर आप लोग ऑन करते हो, तो वो पहले वो डेटाबेस चेक करता है कि भैया हमारा डेट सही है ना। तो इन बिटवीन अगर डेट रहा तो हमारा रन करता है, लेकिन जैसे ही 30 जून 2027 क्रॉस करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है सॉफ्टवेयर का वो चेंज हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि लाइव होता है, लाइव अगर हमारा मोबाइल ही है तो मोबाइल में भी हमारा इंटरनल होता है ना, मोबाइल में भी डेटाबेस है। हर चीज में हमारा एक एक एक्टिविटी ट्रैक होता है। वो ट्रैक कहाँ से होता है, वो स्टोर होता है कहीं ना कहीं। समझ गए? जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर भी तो रखता है, वो सेशन के माध्यम से रखता है, तो हिस्ट्री वगैरह में डिलीट करना पड़ता है। क्लियर है? गेट मेथड क्लियर क्लियर है ना? कोड क्लियर है ना? कर लोगे ना? जी सर। यस। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पे। हेलो सर। हाँ। सर वो कैलकुलेटर का था, तो उसमें सर पॉपअप मेरा नहीं आ रहा था उसमें। पॉपअप नहीं आ रहा था कोड तो भी उसका देखें, गलत भी नहीं था फिर भी। अगर आपको लग रहा है कि कोड सही है, काम मेरा नहीं भी कर रहा है, सेम हो रहा था तो बाद में आ गया। बाद में आ गया था, हम्म। कोड भेजिएगा हमको, हम देख लेंगे। और सर ये वाला में भी, डेटाबेस वाला में भी थोड़ा एरर आ रहा है, तो क्या एरर आ रहा है? सर स्क्रीन शेयर करें? हाँ कीजिए। एक मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, होगा कि नहीं आज पता आज आज नहीं। छोड़ देते हैं, नेटवर्क इशू है। हम एक काम करेंगे, शाम में ना एक फिर से आप लोग को एक क्लास ले लेंगे, डाउट क्लास करके। ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि बीच में 2-3 दिन का गैप जो हो गया, और अभी पिछले क्लास में हम नहीं ले पाए थे, तो उन लोग का भी क्लास लेने का टाइम हो गया है मेरा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग को हम फटाफट ये चीज आप लोग समझ गए ना? एक सेकंड, जी शेयर जी सर। कहाँ था? ये चीज आप लोग समझ गए ना? हाँ हाँ। ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सभी लोग एज इट इज इस कोड को पहले क्या कीजिएगा, जो जो हम जैसे जैसे बताए वैसे कॉपी कर लीजिएगा। टाइप कर करके पहले देख लीजिएगा कि लिखा हुआ कोड काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही काम काम करने लगेगा, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, ये गेट मेथड है ना, सी फॉर क्रिएट हम बता दिए। अगला हम आर फॉर रीड बता देते हैं। बता दें? बता देते हैं, 10 मिनट लगेगा, फिर आप लोग उस कोड को कितने होगा क्लास सर शाम में भी? देखते हैं। अगर नेट मेरा सही हो हाँ जाता है सर, तो एक ले डाउट लीजिए क्लास ले लेंगे। क्लास। डाउट क्लास ले। डाउट क्लास। क्योंकि देखिए आज वैसे 30 तारीख भी कुछ हो गया करने ना, को जल्द से जल्द खत्म करना है, नेट का भी इशू है तो कितना हम। बजे शाम में कितना बजे लीजिएगा क्लास? अरे आप लोग से परमिशन ले लेंगे, टाइम मैसेज तो। कर दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। सर बिल्कुल मेरा बिल्कुल। एग्जाम है इसलिए। ओ नहीं, कौन है? तब आप एग्जाम। सर फिर एग्जाम दे रहा है। 2 से 5 है सर, उसके बाद ले सकते हैं। ठीक है, शाम में 6-7 बजे के बाद ही एक डाउट क्लास ले हाँ, लेंगे। एक तो काम सात करेंगे, बजे के बाद। हम यूट्यूब पे ही लाइव आ जाएंगे। आपको अगर लगे कहीं भी रहिएगा तो आप लोग वहां से क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको फिर। फिर सर हम घर निकलेंगे तो उसमें भी 1 घंटा लगेगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो हम डाल ही देते हैं, वहां से भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। ये कोड आप लोग करके देख लेना, इंसर्ट वाला रजिस्टर टेबल बना लेना। ठीक है। और उसके बाद कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा। आज शाम में क्लास लेते हैं आप लोग का, या फिर कल भी क्लास कर लेंगे। आज क्लास था ना, कल तो नहीं था ना, कल क्लास ले लेते हैं आप लोग का फिर से। जी सर, जी ले ये लीजिएगा। ये सही रहेगा। ले अभी लीजिए, ओके कंटिन्यू सर। क्लास कर लेते हैं हम लोग रोज। ओके सर। ठीक है। तब तक हम अपना नेट का भी इशू ठीक करा लेते हैं, हम बहुत परेशान हो गए, अभी हम मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं। कल सर दोपहर में लीजिएगा। ओके फाइन। वैसे भी कल 9 से, हाँ अभी जैसे आप लोग का 10:30 हो गया ना, अभी 11 बजे से दूसरा बैच लेना, जो कल हम क्लास नहीं लिए थे उसका। सर कल से कॉलेज भी ओपन हो रहा है।
क्या दिक्कत है? कितना नहीं बजे से वो टाइमिंग वाली रहता है?